कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो एक बेड पर मरी पड़ी होती है और उसकी बेटी रोज डर की नजरों से उसे देख रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी है और एक मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर है। रोज अपने पेशेंट कॉल के पास जाती है जो बहुत डरा हुआ होता है और अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है कि मैं मरूंगा, सब मरेंगे। ये सुनकर रोज उसे समझाती है कि ये सच नहीं है, तुम्हें बस एक दौरा पड़ा है और कुछ ही समय में तुम ठीक हो जाओगे। इस बीच रोज के पास एक इमरजेंसी पेशेंट आती है जिसका नाम लॉरा होता है। कुछ दिन पहले उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने खुद को एक हथौड़े से लॉरा के सामने मार लिया था और जब से ही लॉरा पागलों की तरह बिहेव कर रही है। अब जब रोज लॉरा के पास जाती है तो देखती है कि लॉरा बहुत ज्यादा डरी हुई है। रोज उससे कहती है कि डरो मत, यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इसके बाद लॉरा रोज को बताती है कि मुझे कोई दिखता है जो और किसी को दिखाई नहीं देता। वो चेहरे बदलकर मेरे सामने आता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। वो रोज से कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरा यकीन करो, मैं मरने वाली हूँ। तभी अचानक से लॉरा जमीन पर गिर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो आ गया है। लॉरा की ये हालत देखकर रोज घबरा जाती है और इमरजेंसी कॉल करने लगती है। तभी अचानक सब शांत हो जाता है। रोज जब पीछे मुड़कर देखती है तो लॉरा एक डरावनी स्माइल कर रही होती है। इसके बाद लॉरा एक शीशे के टुकड़े से अपना गला काट लेती है और रोज उसे देखती ही रह जाती है। इसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर रोज से लॉरा के बारे में पूछताछ करते हैं। इनमें से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जोएल होता है वो रोज का एक्स बॉयफ्रेंड था और वो अभी भी उससे प्यार करता है। इसके बाद रोज अपने घर आ जाती है। वो अभी भी काफी डरी हुई थी लॉरा वाले हादसे को लेकर। रात हो जाती है तो रोज स्ट्रेस दूर करने के लिए ड्रिंक करने लगती है, लेकिन तभी उसे रूम के डोर पर लॉरा स्माइल करते हुए दिखाई देती है। लेकिन तभी यहाँ ट्रेवर आ जाता है जो कि रोज का मंगेतर है और लॉरा गायब हो जाती है। इसके बाद रोज और ट्रेवर डिनर करने के लिए होटल में जाते हैं। यहाँ पर लॉरा की बड़ी बहन हॉली और उसका हस्बैंड भी होता है। सब लोग आपस में बात कर रहे थे लेकिन रोज अभी भी लॉरा के बारे में सोच रही थी। रोज घर आकर अपनी कैट को खाना देती है। दूसरे दिन रोज अपने हॉस्पिटल जाती है और काउंटर पर जाकर लॉरा की डिटेल लेती है। तभी यहाँ पर जोएल आ जाता है रोज से बात करने के लिए, लेकिन रोज उससे बात नहीं करती और केबिन में चली जाती है। लेकिन जब वो विंडो से नीचे देखती है तो उसे फिर से लॉरा खड़ी दिखाई देती है। इसके बाद रोज कायल के पास आती है जो बस मुस्कुरा रहा होता है और तभी वो रोज से कहने लगता है कि अब तू मरने वाली है। रोज सिक्योरिटी को बुलाती है और जब गार्ड यहाँ आते हैं तो रोज देखती है कि कायल तो सो रहा है। इसके बाद रोज अपने बॉस के पास जाती है और कायल के बारे में बताती है तो वो कहता है कि तुम एक हफ्ते की छुट्टी ले लो। रोज काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हॉली के बेटे का बर्थडे था इसलिए रोज उसके लिए एक टॉय खरीदती है और घर आ जाती है। रात हो जाती है तो ट्रेवर का मैसेज आता है कि आज रात मैं लेट आऊंगा। इसके बाद रोज ड्रिंक करने लगती है लेकिन तभी अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। लेकिन जब रोज चेक करती है तो डोर लॉक होता है और तभी रोज के पास सिक्योरिटी सेंटर से फोन आता है जो रोज से पूछती है कि क्या तुम घर पर अकेली हो। तो रोज कहती है कि हाँ मैं अकेली हूँ। तभी ऑपरेटर रोज से बड़ा अजीब सवाल करती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेली हो। तभी अचानक फिर से फोन बजने लगता है और रोज के हाथ से फोन गायब हो जाता है। ये सब देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस को बुला लेती है, लेकिन पुलिस को पूरे घर में कोई भी नहीं मिलता। तभी ट्रेवर भी आ जाता है। अब जब रोज खाना देने के लिए अपनी कैट को ढूंढती है तो वो पूरे घर में कहीं भी नहीं मिलती। रात में रोज को डरावना सपना आता है इसलिए वो उठ जाती है। इसके बाद वो लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनती है क्योंकि जो बातें लॉरा ने रोज को बताई थी अब वो रोज के साथ भी हो रहा था। तभी अचानक से रोज को उसकी मॉम दिखाई देती है। ये देखकर रोज चीखने चिल्लाने लगती है। सुबह होते ही रोज डॉक्टर के पास आती है और बताती है कि जब से मैंने उस पेशेंट को मरते हुए देखा है तब से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। तो डॉक्टर कहती है कि तुम रिलैक्स रहो और कुछ और चीजों में मन लगाओ और लाइफ को एंजॉय करो, शायद तुम्हें ये कम सोने की वजह से हो रहा है। इसके बाद रोज हॉली के घर जाती है उसके बेटे जैक्सन के बर्थडे में। केक काटने के बाद जैक्सन एक एक करके सबके गिफ्ट खोलता है, लेकिन जब वो रोज का गिफ्ट खोलता है तो घबरा जाता है क्योंकि उसमें रोज की मरी हुई बिल्ली होती है। रोज उसे चिपटाकर रोने लगती है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो स्माइल कर रही होती है। वो रोज को डरा देती है जिससे रोज शीशे के टेबल पर गिर जाती है और इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद रोज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रोज अब समझ चुकी थी ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरा वहम नहीं है, इसलिए रोज ट्रेवर को बताती है कि मेरे पीछे कोई बुरी आत्मा या शक्ति है। ये सुनकर ट्रेवर उसे पागल समझने लगता है।
है। रोज उसे समझाती है कि मेरा यकीन करो ट्रेवर, मैं पागल नहीं हूँ, सच में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ट्रेवर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। रात में रोज उस प्रोफेसर की डिटेल निकालती है जिसने लॉरा के सामने खुद को मारा था। तभी रोज को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर रोज लेट जाती है और पीछे से उसकी मॉम उसे देख रही होती है। सुबह होते ही रोज प्रोफेसर के घर जाती है और उनकी वाइफ से उनके बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि रातों में वो चिल्लाते हुए उठ जाते थे, उन्हें चीजें दिखाई देती थी। रोज कहती है कि उन्हें क्या दिखाई देता था, तो वो लेडी रोज को प्रोफेसर के रूम में ले जाती है और उनकी पेंटिंगें दिखाती हैं जो सारी की सारी स्माइल कर रही होती हैं। ये देखकर रोज बहुत डर जाती है क्योंकि उसके साथ भी वही हो रहा था जो लॉरा और प्रोफेसर के साथ हो चुका था। रोज उस लेडी से पूछती है कि प्रोफेसर के साथ ये सब कब से हो रहा था, तो वो बताती है कि वो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ उन्होंने एक औरत को खुद को मारते हुए देख लिया था और जब से ही उनकी ये हालत हो गई। रोज उन्हें बताती है कि आपके हस्बैंड पागल नहीं थे, उनके साथ ये सब सच में हो रहा था। ये सुनकर लेडी भड़क जाती है और रोज को घर से निकाल देती है। इसके बाद रोज जॉयल के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रोज जॉयल से प्रोफेसर के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, तो जॉयल उसे बताता है कि वो एक केस में गवाह था क्योंकि उसके सामने किसी एंजेला पॉवेल नाम की औरत ने खुद को मार लिया था। इसके बाद रोज जॉयल से एंजेला पॉवेल की डिटेल निकालने को कहती है, तो जॉयल उसे बताता है कि उसके मरने से 4 दिन पहले एक रिपोर्ट फाइल हुई थी क्योंकि उसने भी किसी को मरते हुए देखा था। इस बार जॉयल को सीसीटीवी कैमरे की वीडियो भी मिल जाती है जिसमें एक आदमी एंजेला पॉवेल के सामने खुद को मार रहा था। रोज जब जूम करके उस आदमी को देखती है तो देखती है कि वो भी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। ये सब देखकर रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि अब मेरी बारी है। ये जानने के बाद रोज ट्रेवर के पास आती है उसे बताने के लिए। घर आकर वो देखती है कि ट्रेवर ने डॉक्टर को बुलाया है क्योंकि उसे लग रहा था कि रोज पागल हो चुकी है। यहाँ पर रोज और ट्रेवर की बहस होती है और रोज ट्रेवर को बिना कुछ बताए चली जाती है। अब रोज अपनी बहन हॉली के घर आती है और हॉली को सच्चाई बताती है। वो बताती है कि मैं श्रापित हूँ और ये श्राप मुझे मेरे पेशेंट से मिला क्योंकि उसने मेरे सामने खुद को मार लिया और उसे ये श्राप किसी और से मिला था। रोज इस बात का सबूत देने के लिए प्रोफेसर और एंजेला पॉवेल की पिक्चर भी लाई थी, लेकिन ये सुनने और देखने के बाद हॉली को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, उस दिन तुमने बर्थडे में तमाशा किया और आज ये सब। ये सुनकर रोज को गुस्सा आ जाता है और वो आकर कार में बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे हॉली का सर लटका हुआ दिखाई देता है। रोज डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। रोज खाना खा रही होती है और तभी उसके पास जॉयल का फोन आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तहकीकात की तो मुझे पता चला कि इन सभी केसेस में एक ही पैटर्न है। मैंने ऐसे ही 20 केस देखे हैं जिसमें से 19 लोग मर चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसी तुम्हारी पेशेंट लॉरा। रोज कहती है कि और 20वां उसका क्या हुआ, तो जॉयल बताता है कि उसका नाम रॉबर्ट टेली है। उसके बिजनेस पार्टनर ने उसके सामने खुद को मार लिया और 4 दिन बाद रॉबर्ट ने बिना किसी वजह से एक लेडी को मार दिया और 1 हफ्ते बाद जिसने रॉबर्ट को उस लेडी को मारते हुए देखा था उसने खुद को मार लिया और ये पैटर्न फिर से चालू हो गया। इसके बाद रोज कहती है कि क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो, तो जॉयल कहता है कि हाँ। इसके बाद ये दोनों लोग जेल में आ जाते हैं रॉबर्ट टेली से मिलने। रोज उससे पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा। रोज उससे झूठ बोलती है। वो कहती है कि 4 दिन पहले मेरी पेशेंट ने किसी को मरते हुए देख लिया और तब से ही उसे कुछ दिख रहा है। तो रॉबर्ट उसे बताता है कि ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। अगर तुम्हारी पेशेंट को अपनी जान बचानी है तो उसे किसी के सामने किसी को मारना होगा, यही एकमात्र तरीका है उस डीमन से बचने का। तभी रोज बोल पड़ती है कि मैं किसी को नहीं मार सकती। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और रोज से कहता है कि यहाँ से चली जाओ क्योंकि उसे मालूम था कि अगर रोज ने यहाँ पर खुद को मार लिया तो ये श्राप फिर से मुझ पर आ जाएगा। रोज और जॉयल जेल से बाहर आ जाते हैं। रोज जॉयल को रॉबर्ट की कोई भी बात नहीं बताती। इसके बाद रोज अपने घर आ जाती है और रॉबर्ट की बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी डॉक्टर मेडेलिन उसके घर पे आ जाती है और रोज का हाल लेती है। वो कहती है कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम किसी के लिए खतरा नहीं हो। फिर वो रोज से पूछताछ करने लगती है। तभी रोज का फोन बजने लगता है और जब वो फोन उठाती है तो उस पर मेडेलिन होती है। उनकी आवाज सुनकर रोज डर की नजरों से इस मेडेलिन को देखने लगती है। दरअसल ये एक डीमन है और ये अलग अलग चेहरों से रोज को दिखाई देता है। वो डीमन रोज के पास आने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो रोज को नहीं मारता क्योंकि यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं था। इसके बाद रोज अपने हॉस्पिटल आ जाती है। वो कहीं ना कहीं सो
सोच रही होती है कि क्यों ना मैं किसी को मार के ये श्राप अपने ऊपर से हटा लूं। रोज एक चाकू लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है कॉल के पास। कॉल रोज को देखकर चिल्लाने लगता है और तभी यहाँ रोज का बॉस भी आ जाता है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अब रोज कॉल पर चाकू से अटैक कर देती है, लेकिन ये बस रोज का सपना था, वो अभी भी हॉस्पिटल के बाहर थी। रोज रोने लगती है, तभी उसका बॉस आ जाता है, लेकिन रोज को उसकी शक्ल में कॉल दिखाई देता है और रोज डरकर हॉस्पिटल से भाग जाती है। इसके बाद रोज ये फैसला करती है कि अब मैं अकेली रहूंगी, क्योंकि अगर कोई गवाह होगा ही नहीं तो ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए रोज दूर एक जंगल में अपने पुराने घर आ जाती है, जिसमें बचपन में वो और उसकी माँ रहा करती थी, और यहीं पर रोज की मॉम की मौत हुई थी। दरअसल रोज की मॉम पागल थी और रोज उनसे बहुत डरती थी। एक दिन जब रोज की मॉम बीमार थी तो उन्होंने रोज से फोन मांगा था, लेकिन रोज उन्हें बिना फोन दिए चली गई थी और इसके बाद ही उनकी मौत हुई। इसलिए रोज आज भी खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती है। रोज पूरा घर बंद कर लेती है ताकि उसे यहाँ कोई ना देख पाए। रात में वो लालटेन जलाकर एक जगह पर बैठ जाती है और तभी उसे अपनी मॉम के रोने की आवाज आती है, और जब रोज अपनी मॉम के रूम में जाकर देखती है तो वो वहाँ बैठी होती है। दरअसल ये वही डीमन है जो रोज को उसकी माँ के रूप में दिख रहा है। तभी वो स्माइल करते हुए रोज के पास आने लगता है और एक बड़े क्रिएचर में तब्दील हो जाता है। यहाँ हमें उसका चेहरा भी दिखाया जाता है। रोज कहती है कि ये सच नहीं है। ये कहकर वो उस पर लालटेन मारती है, जिससे वो जलने लगता है और पूरा का पूरा जल जाता है। इसके बाद रोज जॉयल के घर जाती है और उससे कहती है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तभी अचानक अंधेरा हो जाता है और जॉयल स्माइल करने लगता है। ये देखकर रोज भागकर घर से बाहर आ जाती है तो देखती है कि वो अभी भी अपने बचपन के घर के बाहर है, और तभी यहाँ रियल जॉयल आ जाता है। जॉयल को देखकर रोज भागकर घर के अंदर आ जाती है और गेट बंद कर लेती है। तभी वो डीमन फिर से रोज को दिखाई देता है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर जॉयल गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और देखता है कि रोज अपने ऊपर पेट्रोल डाल रही है। इसके बाद रोज जॉयल के सामने खुद को जला लेती है, यानी अब ये श्राप जॉयल पर आ चुका है। इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेन देखना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कीजिए और जल्द ही मैं पार्ट 2 ले आऊंगा।